साल में एक दिन ऐसा आता है जिस दिन भगवान जगन्नाथ जो हैं वो तमाम भक्तों को दर्शन देने के लिए सड़कों पर निकलते हैं और उनका रथ जो है वो तमाम भक्तगण सौभाग्य पूर्वक उसे खींचते हैं और उनके गंतव्य तक उन्हें पहुंचाते हैं। जी हाँ, देश भर में जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर के काफी उल्लास देखने को मिला, फिर चाहे वो जगन्नाथपुरी हो या फिर पूरे भारत का हर एक कोना, चारों तरफ एक ही धूम थी, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। इसी कड़ी में हम आ पहुंचे हैं धनबाद के गोल्फ ग्राउंड के पास और जहां पर इस्कॉन धनबाद के द्वारा एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और उसी कार्यक्रम के तहत मैं आपको बता दूं कि 16 जुलाई से लेकर 19 जुलाई तक ये भव्यता के साथ इसी ग्राउंड में ये कार्यक्रम जो है ये संपन्न होने वाला है और इसको लेकर के तैयारियां आप देख सकते हैं। अब कुछ ही घंटों में भगवान जगन्नाथ इस जगह पर प्रस्थान करने वाले हैं। उनके लिए एक विशेष जो जगह है वो बनाई गई है, एक स्टेज बनाया गया है जहां पर वो बड़े ही शान के साथ यहाँ विराजमान होने वाले हैं और तमाम भक्तों को दर्शन देने वाले हैं। जी हाँ, वैसे तो तमाम धनबाद वासी अभी से ही उनका दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कर रहे हैं, लेकिन अब अगले 4 दिनों तक धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में भगवान जगन्नाथ यूं ही भक्तों को दर्शन देंगे। और ये जो स्टेज है, ये जो पर्दे के पीछे का नज़ारा है, ये काफ़ी भव्य है। जी हाँ, और जैसे ही भगवान जगन्नाथ यहाँ पर विराजमान होंगे, इसकी भव्यता और ज़्यादा बढ़ जाएगी और इसमें 4 चांद लग जाएंगे। आगे की तरफ मैं आपको ले चलूँ और दिखाऊं कि क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है और कितनी सुंदरता के साथ और भव्यता के साथ ये साजो सज्जा की गई है इस्कॉन धनबाद के द्वारा। ये काफ़ी अविश्वसनीय, अकल्पनीय है। लोगों का आना अभी से ही लगा हुआ है क्योंकि सुबह 11 बजे से ही जो रथ है उसे खींचने के लिए तमाम धनबाद वासी जो हैं वो हर्षोल्लास के साथ आ गए थे। और ये पर्दा हटाते ही आप एक भव्यता का जो है आभास होगा आपको। काफ़ी सुंदरता के साथ ये जो स्टेज है ये बनाया गया है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ, बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र जो हैं वो विराजमान होने वाले हैं। जी हाँ, काफ़ी सुंदर और ये असली फूलों के द्वारा ये जो बनाया गया है ये स्टेज काफ़ी सुंदर है। इसमें गुलाब है, ऑर्किड है और अन्य वो सभी फूल हैं, रजनीगंधा है या फिर ये चमेली और बेली का जो फूल होता है, ये गजरा लगाया गया है। ये मनमोहक खुशबू जो है ये प्रकृति का आभास करा रही है और ये मानो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी सुंदर से वन में हैं और फूलों की जो छटा है वो काफी सुंदर नजर आ रही है। यहाँ कुछ श्रद्धालु हैं, काफी देर से ये घूम रही हैं, ये देख रही हैं यहाँ की सुंदरता। हम इनसे जानते हैं कैसा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। आधा घंटा तो हो ही गया। आधा घंटा हो गया। रथ यात्रा में आप सम्मिलित हुई थी? रथ खींचा आपने? अभी तो खींचे नहीं, बड़ी इस बार सोचे हैं। अच्छा, इससे पहले का रथ यात्रा आपने देखा है? नहीं, अभी तो नहीं देखे, हम फर्स्ट बार आए हैं। अच्छा, धनबाद आप पहली बार आ रही हैं? कहाँ से हैं आप? हम तो है धनबाद से है हम। अच्छा, वहीं पर रहते। रथ यात्रा में पहली बार आए हैं। अच्छा, पिछले साल आपने सुना होगा रथ यात्रा की भव्यता के बारे में, क्या कुछ सुना था आपने? बहुत अच्छे, बहुत सुंदर होता है, पूरी जैसा हम लोग यहाँ पर भी होते हैं। बहुत अब तो चारों तरफ प्रचलित हो रहा है इसका, दूर दूर से आदमी आ रहा है यहाँ पर देखने के लिए। बहुत अच्छे लग रहे हैं, हम लोगों को भी बहुत अच्छा लग रहा है, बाहर का भी और सब अनजान आदमी जान रहा है कि हम लोग यहाँ पर रथ यात्रा हो रहा है। ये जो इंतजार का लम्हा है, जो इंतजार किया जा रहा है आपके द्वारा कि भगवान जगन्नाथ आएंगे, यहाँ विराजमान होंगे, कैसे आप बयां कर सकते हैं? बहुत अच्छा, कैसे मैंने बोलना मुश्किल है उसको। कि कब देखे अपने आँख से, एकदम सामने से देखे बाबा को। कहाँ से हैं आप? हम धनबाद से ही है। आए हैं आप? ये बताइए। हीरापुर से ही आए हैं। हीरापुर से आए हैं। हाँ। रथ जिस समय आ रहा है उसे आपने देखा? नहीं, अभी तक तो इससे नहीं। पहले रथ यात्रा में सम्मिलित? हाँ, बचपन से ही मम्मी पापा के साथ आया करते थे, हरि मंदिर जाते थे। जी। हाँ, तो कैसा लगता है रथ यात्रा? बहुत भव्य, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, जितना भी बोले अविश्वसनीय होता है। बहुत मजा आता है देखने में। बस बच्चे लोगों को दिखाने लाए हैं। पहले तो हम छोटे थे तो पापा के साथ जाया करते थे, रथ का वो सेवा भाव से वो किया करते थे, खींचते थे वो उनका डोरी। अभी तो आने दे संभावना तो है नहीं, देखते हैं कब तक जगन्नाथ बाबा आते हैं। उसके बाद ये जो इंतजार की घड़ी है, ये कैसा अनुभूति हो रहा है उस समय आपको? मतलब इंतजार का ये जो लम्हा है कैसा लग रहा है? बहुत विशेष होता है, बहुत अच्छा लग रहा है कब दर्शन होगा
और वो अनुभूति होगी कर एक पाएंगे। समय था जब आप अपने पिताजी के साथ जाते थे, हाँ अब आप बिल्कुल, अपने बच्चों को लेके आए हैं। वही बता रहे हैं इन लोगों को कि हम मम्मी पापा के साथ आया करते थे, तो अभी भी मम्मी आई है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए ना, थोड़ा सा तो बढ़ना चाहिए ना संस्कृति। आज के डेट में क्या हम लोग किया करते हैं और क्या। तो इसी के साथ हम कुछ युवाओं से भी जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आज के भी डिजिटल युग में ये जो युवा है इनका झुकाव भगवान, भक्ति और डिवोशन में किस तरह से अब देखने को मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे भक्ति के बारे में? भक्ति मतलब जैसे हम लोग देख सकते हैं इस्कॉन वाले यहाँ पर करा रहे हैं, तो बहुत ही इससे पहले भी 1 साल हुआ है, तो उनका भी मोटिव था कि इस बार 4 दिन का है, इससे पहले 3 दिन का था, तो 4 दिन का है, तो इसमें चाह रहे कि और भी श्रद्धालु जितने भी है वो आए, दर्शन करे, उनको भी अच्छा लगे, तो इसी के लिए वो लोग मतलब कोशिश कर रहे कि 4 दिन रह पाए। भक्ति क्यों जरूरी है आज के समय में लोगों के लिए? भक्ति जरूरी है इसीलिए कि उससे हम लोग को शांति मिलती है, जैसे कीर्तन होते हैं उसमें शांति मिलती है। अभी जैसे कि वहाँ पर आप लोग देखिए कीर्तन चल रहे हैं, सब चीज हो रहे हैं, तो सब मतलब एनर्जी के साथ झूम रहे हैं, तो उसमें देख सकते हैं सबको शांति मिल रही है। तो जब रथ यात्रा हो रही थी उस टाइम आप वहाँ पर थे जब लोग हाँ। रस्सी खींच रहे थे? हाँ, अभी जस्ट वहीं कैसी से आ रहे अनुभूति थी उस समय की? गूज़बम्प्स आ रही थी अंदर से, बहुत अच्छे लग रहे थे। हम लोग सब 3 दोस्त थे वहाँ पर, बहुत अच्छे लगा वहाँ पर, मजा आया। थोड़ी देर के लिए थे हम, भैया यहीं पर धनबाद। उस जगह पर मैं खड़ी हूँ, मेरे ठीक पीछे का ये जो पंडाल है यहाँ पर भगवान जगन्नाथ विराजमान होने वाले हैं। उसके ठीक आगे जो है महाप्रसाद वितरित किया जाएगा तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जो यहाँ पर आने वाले हैं भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए। और इसके साथ ही साथ अगले 4 दिनों तक आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो आगे का ये जो पंडाल है काफी भव्यता के साथ ये बनाया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम जो है उसका आयोजन किया जाएगा और अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर भीड़ जो है लोगों की वो अभी से ही आपको देखने को मिल रही होगी। और ये जो कार्यक्रम है ये काफी भव्यता के साथ होने वाला है, जिसको लेकर के काफी भव्य पंडाल भी तैयार किया गया है। हर साल की तरह इस साल भी ये अनुमान लगाया गया है कि लगभग 40 से 50 हजार लोग इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले हैं। और प्रसाद का अगर हम बात करें तो वो भी जो है भारी संख्या में, भारी मात्रा में बनाई गई है। जैसे जैसे लोग आ रहे हैं वैसे वैसे यहाँ की तैयारियां जो हैं इस्कॉन की तरफ से वो काफी तेज होती हुई नजर आ रही है। एक तरफ अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ अलग अलग जो सेगमेंट्स हैं वो बनाए गए हैं, जिसके हिसाब से लाइन में तमाम श्रद्धालु आकर यहाँ प्रसाद जो है उसका सेवन करेंगे, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए लाइन में आकर लगेंगे। काफी बड़े पैमाने पर ये जो है ये काउंटर जो है ये बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर अगर हम आपको बाकी तैयारियों को दिखाएं तो यहाँ पर जिस तरह से इस्कॉन धनबाद की तरफ से बताया गया था शुरुआती दौर में ही कि प्रसाद के रूप में यहाँ पर खिचड़ी और जो हलवा होता है वो और उसके साथ ही साथ जो पापड़ या चिप्स होते हैं वो वितरित किया जाएगा, तो उसकी पूरी की पूरी तैयारी यहाँ इस्कॉन की तरफ से साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि हो चुकी है। बस इंतजार हो रहा है प्रभु जगन्नाथ के आगमन का। जी हाँ, बस जैसे ही प्रभु जगन्नाथ का आगमन यहाँ पर होगा तमाम श्रद्धालु जो हैं उनका जुटान जो है वो साफ तौर पर अपने आप ही यहाँ पर बढ़ता चला जाएगा। और साथ ही साथ ये जो प्रसाद वितरण है इस समय अभी आपको ये काउंटर भले ही खाली लग रहा हो, लेकिन जैसे ही प्रसाद वितरण शुरू होता है हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग लाइनों में खड़े होकर इस महाप्रसाद का सेवन करते हैं और जो है इस महाप्रसाद को खाकर अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। अभी कुछ प्रभु जी हैं इस्कॉन की तरफ से, हम इन सभी से जुड़ेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कितने समय से लगे हुए हैं आप लोग। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। और सभी भक्तों को हरे कृष्णा। हम लोग कितने समय से लगे हुए हैं जी? ये प्रसाद की तैयारी में आज कितने बजे से लगे हुए हैं? सुबह ब्रह्म मुहूर्त से स्टार्ट हो गया आई थिंक। जी, किनके द्वारा तैयार किया गया ये सभी भक्तों के द्वारा और वर्कर्स जो हमारे कार्यकर्ता उनके द्वारा। जी, मतलब सारे इस्कॉन के लोगों के द्वारा ही तैयार किया गया है? किसी भी बाहर से कारीगर को नहीं बुलाया गया है? बाहर से भी कारीगर होंगे आई थिंक, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन सिर्फ अकेले इस्कॉन के डिवोटीज नहीं कर सकते। कुछ और क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर? और अभी प्रसाद की तैयारियां चल रही है, बस प्रभु जगन्नाथ यहाँ पधारेंगे उसके बाद प्रसाद वितरण स्टार्ट हो जाएगा। जी, आज कितनी संख्या में और कितनी मात्रा में प्रसाद का वितरण तय किया आज गया है? एक टारगेट हमारे नाम प्रेम प्रभु जी ने कहा था, तो
50,000 लोगों के आने की संभावना है आज के दिन। जी तो बड़े श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और महाप्रसाद का आगमन करेंगे सब लोग। जी। तो ये जो महाप्रसाद है ये केवल आज के लिए है या चारों दिन ऐसे ही वितरित नहीं, ये किया जाएगा? महाप्रसाद चारों दिन के लिए है। जी संध्या 4 बजे से 5 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे आज 16 तारीख है, आज से 16, 17, 18, 19 ये चारों दिन के लिए महाप्रसाद की प्रचुर मात्रा में व्यवस्था की गई है। क्या कहना चाहेंगे तमाम श्रद्धालुओं को? तमाम श्रद्धालुओं से ये कहना चाहेंगे, जो भक्त यहाँ से जगन्नाथपुरी तक नहीं जा पाए तो भगवान जगन्नाथ स्वयं धनबाद की धरा पर आए हुए इस्कॉन के माध्यम से, तो सभी लोग आए और जुड़े और महाप्रसाद का आस्वादन करें और प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करें। नाम बता दें। मेरा नाम बसंत है। तो ये हमने आपको सुनाई बसंत प्रभु जी ने क्या कुछ कहा है। और यहाँ पर और भी प्रभु जी हैं। इस्कॉन में ज्यादातर जो डिवोटीज होते हैं यानी जो भक्त होते हैं उन्हें हम प्रभु जी के नाम से ही संबोधित करते हैं। तो आज की तैयारी क्या क्या है ये बताएं हमें। अभी जो आप ये प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग संध्या 4 बजे से लगभग 50-60 हज़ार लोगों का हमारा एस्टिमेट है कि आज लोग श्रद्धालु आएंगे। तो उन सभी के लिए पिछले एक्चुअली में देखा जाए तो पिछले 1 महीने से जितने भी IIT के भक्त हैं और जो भी लोकल के भक्त हैं, सब मिल के ये रथ यात्रा को भव्य बनाने की तैयारी में है। तो इसका ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्शन सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ लगने वाली है। 60,000 लोग आने वाले हैं। तो सुबह हमारे भक्त सुबह से ही कुकिंग स्टार्ट हो गई है। जैसे हलवा वगैरह होता है तो उसमें लंबा प्रिपरेशन होता है। तो सुबह 3 बजे से उठ के सारे लगभग हमारे 70-80 जो डिवोटीज़ हैं वो प्रसाद प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज कितनी संख्या में वॉलेंटियर यहाँ पर रहने वाले हैं? आप देखेंगे कि यहाँ अलग अलग सेक्शन है बहुत सारा। अगर हम जनरल प्रसादों का बात करें तो लगभग यहाँ हमारे साथ रहेंगे 40 वॉलंटियर्स। तो हमारा 5 स्टॉल रहेगा और 5 स्टॉल्स में हमारा ये लगातार प्रसादम डिस्ट्रीब्यूट होगा। नाम बता दें सर आप। अंकित कुमार। तो अंकित प्रभु जी ने साफ तौर पर तमाम जानकारियां दे दी हैं। आगे अगर हम आपको दिखाएं तो पत्तल जो है ये आने शुरू हो गए हैं और तैयारियां अब साफ तौर पर अपने अंतिम चरण पर है और तमाम लोग जो हैं अब इंतजार कर रहे हैं प्रभु जगन्नाथ के आगमन का। और लगभग 40 की संख्या में यहाँ प्रसाद वितरण के लिए तमाम जो इस्कॉन के कार्यकर्ता हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। और इसके अलावा अलग अलग जगहों पर अलग अलग संख्या में जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो सभी तैनात हैं। और इसके साथ ही साथ सड़कों पर हमने आपको दिखाया कि रथ यात्रा को लेकर के जिला प्रशासन भी उतनी ही पुख्ता तरीके से तैनात है, फिर चाहे वो यातायात विभाग के पुलिसकर्मी हो या फिर अन्य लोग हों। तो सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों से ये जो रथ यात्रा का आज का महापर्व है ये अब अपने सम्मिलित होने के संपन्न होने के समय में धीरे धीरे ये पहुंच रहा है। और साथ ही साथ ये भव्यता के साथ साथ जो आज धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में ये जो कार्यक्रम है ये किया जाने वाला है इस्कॉन के द्वारा, इसमें ना केवल प्रसाद वितरण और प्रभु जगन्नाथ का दर्शन होगा बल्कि कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाने वाला है। तो फिलहाल हम फिर लौटेंगे यहाँ की तमाम जानकारियों के साथ और आपको अगली कड़ी में बताएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तमाम चीजों का आयोजन किया गया और किस तरह से ये जो कार्यक्रम है ये सफल रहा। अगले 4 दिनों तक तैयार हो जाएं धनबाद के ऐतिहासिक लम्हे के लिए रथ यात्रा जो कि निकाली गई है इस्कॉन के द्वारा। तो कुछ इस तरह से धनबाद में मनाया गया रथ यात्रा का ये त्योहार, जिसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में धनबाद वासियों ने हिस्सा लिया और आगे और भी लोग यहाँ इसका हिस्सा बनने वाले हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम फिर लौटेंगे कुछ प्रमुख खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संतोष के साथ प्रिया पांडे।